Good morning, I'm Pallavi Ghosh and a very, very happy new year to all our viewers. But first news coming in from Haryana. Chandigarh police has registered a case against the Haryana State Minister for Sports, Sandeep Singh. Now he's booked for harassment of a woman coach. The woman junior coach had made serious allegations against Sandeep Singh. My colleague Ankit Dudani is joining me from Chandigarh. Ankit, क्या-क्या आरोप हैं संदीप सिंह के खिलाफ और एफआईआर दर्ज की गई है? क्या इसका मतलब है कि सरकार की तरफ से भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, यानी कि उनको शायद कैबिनेट से दरखास्त किया जाए? बिल्कुल, जो एलिगेशन है वो काफी सीरियस एलिगेशन है जो महिला कोच के माध्यम से लगाए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि उनको सेक्सुअली असल्ट किया गया है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी गई, उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी गई, उनको घर बुलाया गया और घर बुला करके उनके साथ बदतमीजी की गई और उनके कपड़े तक फाड़े गए। ये सारे एलिगेशन उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार संपर्क में थी उनके, और वो काफी चैट भी उनकी हुई है। हालांकि वो चैट बाद में डिलीट हो गई है, उसको भी रिकवर किया जा सकता है। तो ये सारे एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने चंडीगढ़ जो एसएसपी हैं मनीषा चौधरी, उनको शिकायत दी थी। और शिकायत देने के बाद उनसे दरखास्त की थी कि वो एफआईआर दर्ज की जाए संदीप सिंह के खिलाफ, क्योंकि संदीप सिंह का जो घर है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में है। तो एसएसपी जो है उन्होंने सेक्टर 26 जो थाना है वहां भेज दिए थे, उनकी जो एप्लीकेशन आई थी। और अब एफआईआर दर्ज हो गई है संदीप सिंह के खिलाफ। उसमें धाराएं लगाई गई है 354A, 354B, 355, 506, ये सब धाराएं लगाई गई हैं और सीरियस धाराएं हैं कहीं ना कहीं। तो और इनमें से जो 2 धाराएं हैं वो नॉन बेलेबल धाराएं भी है। तो कहीं ना कहीं सीरियस मामला हो गया है। और अब हरियाणा सरकार, जैसा कि आपने भी कहा, तो हरियाणा सरकार भी एक्शन ले सकती है, क्योंकि अगर मामला किसी के खिलाफ दर्ज होता है, संदीप सिंह के खिलाफ अगर मामला दर्ज हो गया है, एफआईआर हो गई है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और हरियाणा सरकार ने भी एक कमेटी बनाई है, वो एडीजीपी ममता सिंह है, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। उसमें एक आईपीएस और एक एचपीएस को और रखा है। सुमेर प्रताप सिंह आईपीएस हैं और एक कौशिक जो है, राजकुमार कौशिक एचपीएस हैं, उनको रखा है उस कमेटी के अंदर। वो कमेटी भी जांच करेगी कि जो महिला कोच के द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं और संदीप सिंह के द्वारा क्या किया गया है, क्या नहीं किया गया है, उसकी जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मामला सीरियस होता हुआ जा रहा है। लेकिन कैबिनेट से बर्खास्तगी होगी या नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, और मुख्यमंत्री अगर चाहेंगे तो कैबिनेट से बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन लगातार विपक्ष जो है, जो अपोजिशन पार्टीज है, वो लगातार दबाव बना रही है हरियाणा सरकार पर कि संदीप सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि जांच को वो बाधित कर सकते हैं एज ए मिनिस्टर। तो इसलिए लगातार वो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है या कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की भी कल महिला कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता की गई और वो कहा गया कि अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे हरियाणा भर में प्रदर्शन किए जाएंगे। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी है जो है वो भी काफी बार कह चुकी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है। तो लगातार अब दबाव संदीप सिंह के खिलाफ बनता जा रहा है। अब उनमें जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन एफआईआर दर्ज हो जाना वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ी बात है। जी पल्लवी। लेकिन क्या अंकित, संदीप सिंह के बिहाफ पे कोई बयान आया है? वो खुद या कोई वकील, आपके सूत्र के हवाले से कोई उनकी तरफ से सफाई आ रही है? बिल्कुल, संदीप सिंह खुद सामने आए थे मीडिया के और उन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता करके उन्होंने कहा कि वो इस महिला को जानते हैं और काफी बार मिले भी हैं, पहले भी मिले हैं। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो एक खिलाड़ी के तौर पर मिलते हैं और पहले भी मिलते रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये केवल एक ट्रांसफर का केस है, कि उनकी ट्रांसफर चंडीगढ़ से, जो पंचकुला से और झज्जर कर दी गई, इसलिए वो इस तरह का बर्ताव कर रही हैं, इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा रही है। ये संदीप सिंह का कहना था। संदीप सिंह ने ये जरूर एक्सेप्ट किया कि वो इस महिला को काफी समय से जानते जरूर हैं और मिलते भी रहे हैं। तो ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की। कल जो परसों जो की अगर बात करें, जब वो एसएसपी को अपनी शिकायत देने आई थी महिला, तो उन्होंने एक
चैट भी दिखाई संदीप सिंह की, जिसमें उन्होंने जब वो भर्ती हुई थी महिला कोच, एज ए महिला कोच भर्ती हुई थी, तो उसकी जो लिस्ट है वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट होती है, वो संदीप सिंह ने महिला कोच को पहले ही भेज दी थी कि आपकी भर्ती हो रही है, आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है एज ए महिला कोच। तो वो भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाया कि संदीप सिंह ने ये मेरे को भेजा था। तो कहीं ना कहीं आपस में जो इंटीमेसी जरूर थी और जानकारियां जरूर थी, और अब वो जानकारियां किस हद तक थी ये जांच का विषय है। जी। और सरकार पे क्या आप दबाव बढ़ेगा? क्या आपको लगता है ये मुमकिन है कि अभी नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में संदीप सिंह को कैबिनेट से कुछ दिनों तक के लिए कम से कम हटाया जाएगा? क्योंकि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ वाला स्कीम भी तो हरियाणा का है और यही बात विपक्ष बार बार उठा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, तो वो लगातार महिला कांग्रेस ने भी कल कहा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी कहा, तो दबाव जरूर बढ़ रहा है और दबाव बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर चंडीगढ़ में दर्ज हुई है। और लेकिन ये भी बड़ी बात है, एक मैं और आपको तथ्य देता हूँ कि चंडीगढ़ में जो एसएसपी हैं अभी, वो भी हरियाणा कैडर की आईपीएस है। जो यहाँ के चंडीगढ़ के होम सेक्रेटरी हैं वो भी हरियाणा कैडर के आईएएस है, जो डीसी हैं वो भी हरियाणा कैडर के आईएएस है। और उसके बावजूद भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सरकार की भी सहमति रही होगी तभी कहीं ना कहीं, क्योंकि इन मामलों के अंदर आप देख सकते हैं कि पूछा जरूर जाता होगा अफसरों के द्वारा कि एफआईआर किस तरह से करनी है नहीं करनी है, लेकिन अब जो है तो अब सीरियस हो गए हैं एलिगेशन और धाराएं भी जो है वो गंभीर है। अब उसमें क्या निकलता है, जांच में क्या निकलता है। एक मामला चंडीगढ़ में दर्ज हो गया है, हरियाणा सरकार ने अपने लेवल के ऊपर एडीजीपी ममता सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना दी है, तो उसकी रिपोर्ट क्या आती है तो ये अभी देखना होगा। तो अब कहीं ना कहीं आपने जिस तरह से कहा कि दबाव जरूर बढ़ रहा है, अब एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं वो खुद मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो लेंगे या नहीं लेंगे। जी जी बिल्कुल अंकित, हम आपके पास आते रहेंगे। सो दीज आर गोइंग टू बी huge pressure on the Khattar government to take some action against Sandeep Singh. Till, of course, I guess investigations are over, but serious trouble for the sports minister of Haryana.